हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले रेफ्रिजरेटर के टाइमर मोटर को किस तरह से चेक किया जाता है। ये जो आज का वीडियो है ये एकदम पूरी तरह से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को आप ज़रूर एकदम लास्ट तक देख लेना। फ़िलहाल अभी जो मेरे हाथ में एक टाइमर मोटर है, ये सैमसंग रेफ्रिजरेटर का टाइमर मोटर है। इस टाइमर मोटर में कुछ खराबी होने पर आपके रेफ्रिजरेटर में डिफ्रॉस्टिंग सही तरह से नहीं हो पाता। इससे आपके रेफ्रिजरेटर में जो ऊपर का कंपार्टमेंट होता है फ्रीजर, उसमें ज़्यादा अधिक मात्रा में बर्फ़ जमने लगती है और नीचे का जो कैबिनेट होता है वहाँ पर धीरे धीरे कम मात्रा में कूलिंग होने लगती है। कुछ दिनों बाद दोनों तरफ से कूलिंग पूरी तरह से बंद हो जाती है। फिर आपको आखिर में देखने मिलता है कि आपका फ्रीजर और कैबिनेट दोनों तरफ आइस पूरी तरह से भरने के कारण वो हवा सही तरह से पास नहीं होती। उस स्थिति में इस टाइमर मोटर को चेंज करके आप आपके रेफ्रिजरेटर को सही तरह से चला सकते हो। लेकिन इस टाइमर मोटर को कौन सी स्थिति में चेंज करना है, इसे किस तरह से चेक किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ़िलहाल आपके हाथ में ये जो टाइमर मोटर है, इस टाइमर मोटर में कुछ कनेक्शन यानी कि कुछ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। शुरुआत में यहाँ पर ये जो आपने देखा नंबर 1, नंबर 4, 3 और 2, इस टाइमर मोटर में एक कनेक्शन कंप्रेसर के लिए होता है और दूसरा कनेक्शन आपके हीटर के लिए होता है। जो कंप्रेसर रहता है, ये कंप्रेसर का कनेक्शन लगभग 8 घंटे के लिए ऑन होता है और हीटर का जो कनेक्शन होता है, ये हीटर का कनेक्शन लगभग 7 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट या 22 मिनट का होता है। ये कंपनी के वाइज अलग अलग टाइम का सेट किया होता है। अभी ये जो टाइमर मोटर है, इस टाइमर मोटर में एक मोटर दी जाती है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये मोटर है। इस मोटर को यहाँ से कांटेक्ट पॉइंट द्वारा कनेक्ट किया जाता है ताकि ये जो कांटेक्ट पॉइंट्स होता है, ये कांटेक्ट पॉइंट्स आपके थर्मोस्टेट स्विच के सीरीज़ में लगे होते हैं। फिलहाल इस टाइमर मोटर को किस तरह से चेक करेंगे अभी हम देखेंगे। चेक करने के लिए मुझे चाहिए, हमारे पास एक क्वांटिटी टेस्टर होनी चाहिए। जो क्वांटिटी सही तरह से चालू हो वैसी क्वांटिटी टेस्टर आपको लेना है। एक स्क्रू ड्राइवर, ताकि अगर आपको रेफ्रिजरेटर में से टाइमर मोटर को निकालना हुआ तो आप इस स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आसानी से निकाल सकते हो। इस टाइमर मोटर को चेक करने के लिए मेरे पास यहाँ पर मोटर के ऊपर कुछ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं। मैं हर एक कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के ऊपर नंबर वाइज इस क्वांटिटी टेस्टर को टेस्ट करके देखूँगा। नंबर 1 और 4 के ऊपर जब मैं क्वांटिटी लगा रहा हूँ तो उस वक्त मेरी क्वांटिटी डिम जल रही है। आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हो, आपको दिखेगा कि नंबर 1 और 4 के बीच में क्वांटिटी डिम जल रही है। वही नंबर 1 और 3 के बीच में भी क्वांटिटी डिम जल रही है। नंबर 1 और 2 ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, इसके बीच में क्वांटिटी अभी आपका नहीं जल रहा है। फिर ये जो क्वांटिटी टेस्टर है, इस टेस्टर को मैं आगे 4 नंबर पे सेट करूँगा। नंबर 4 और 3 के बीच में देखा तो ये जो क्वांटिटी टेस्टर है ये फुल ग्लो हुआ है, मतलब पूरी तरह से जल चुका है। फिर मैं 4 और 2 के ऊपर क्वांटिटी लगा रहा हूँ तो अभी इसके अंदर लाइट नहीं जल रही है। जब 3 और 4 नंबर का जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, इसके ऊपर लाइट जलने लगती है तो उस वक्त हम यहाँ से ये जो टाइमर मोटर होती है, इस मोटर को यहाँ से रोटेट करके देखेंगे। यहाँ से टाइमर मोटर को रोटेट करते समय आपको सिंगल एक ही बार आवाज़ आएगा, लेकिन ये आवाज़ आने तक अगर कुछ ज़्यादा समय लगा, ये टेस्टर को घुमाने के लिए, स्क्रू ड्राइवर को घुमाने के लिए अगर मुझे ज़्यादा समय लगता है तो समझ जाना है जो कांटेक्ट पॉइंट अभी लाइट ग्लो कर रहा था वो कांटेक्ट पॉइंट आपका कंप्रेसर का है, क्योंकि आपके फ्रिज में ज़्यादा समय के लिए कंप्रेसर चालू रहता है। अभी आपको टक करके एक बार आवाज़ आएगा, जैसे अभी यहाँ पर आवाज़ आया, तो उस स्थिति में आपको वापस यहाँ से कांटेक्ट पॉइंट को चेक करना है। मैंने वापस नंबर 3 और 4 के ऊपर जब लैम्प जल रहा था उसी स्थिति में अभी मैंने 3 और 4 के ऊपर लगा के देखा। आप देख रहे हो यहाँ पर अभी कोई भी लाइट नहीं जल रही। यही अगर मैं 3 और 2 के ऊपर लगाऊँ तो यहाँ पर लाइट जलती है। 3 और 2 के ऊपर अभी लाइट जल रही है। वैसे ही 1 और 2 के ऊपर भी जलती है, 1 और 3 के ऊपर भी जलती है, लेकिन 1 और 4 में अभी नहीं जलती, क्योंकि 1 और 4 की लाइट पहले वाली स्थिति में चालू हो रही थी। अभी 3 और 2 की लाइट यहाँ पर आप देख रहे हो फुल जल रही है, लेकिन ये कुछ मिनट के लिए। आपके रेफ्रिजरेटर में जो हीटर होता है डिफ्रॉस्टिंग के लिए, ये कुछ मिनट के लिए ही चालू रहता है। अभी आप यहाँ से देखोगे ये जो लाइट है ना, ये लाइट तुरंत कुछ मिनट बाद तुरंत बंद हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ से ये जो मोटर है, इस मोटर को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से अगर रोटेट करूँ तो कुछ ही सेकंड में तुरंत ये बंद हो जाएगी।
देखो आपको आवाज़ आया। अभी ये जो आवाज़ आया, इस स्थिति में जो 3 और 2 नंबर का जो कांटेक्ट पॉइंट था जिसमें लाइट जली थी, ये लाइट अभी बंद हो गई। मतलब इससे ये पता चला कि 3 और 2 के बीच में जो लाइट्स थी वो अभी 2 नंबर की हीटर की सप्लाई थी। लेकिन 3 और 4 नंबर में जो अभी लाइट जल रही है, ये लाइट कुछ ज़्यादा समय के लिए चल रही है। मतलब ज़्यादा समय के लिए आपके रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर चलता है। तो कभी भी अगर आप इस टाइमर मोटर को चेक कर रहे हो, तो टाइमर मोटर को चेक करते समय देखना है कि अगर आपके रेफ्रिजरेटर में डिफ्रॉस्टिंग नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में देखना है कि जो कम समय के लिए यहाँ से आपका मोटर घूमता है, तो उस स्थिति में जैसे ही डिफ्रॉस्टिंग पे जाता है, तो डिफ्रॉस्टिंग में जाने पर देखना है कि यहाँ पर सप्लाई आती है क्या। 3 और 2 नंबर का जो सप्लाई है, ये 2 नंबर की सप्लाई डिफ्रॉस्टिंग की होती है, 4 नंबर की सप्लाई कंप्रेसर की होती है। तो 3 नंबर की सप्लाई 2 नंबर को भी सप्लाई दे रही है, 4 नंबर को भी सप्लाई दे रही है। मतलब 3 नंबर ऐसा पॉइंट्स है जो कॉमन है, जो 2 को भी सप्लाई दे रहा है, 4 को भी सप्लाई दे रहा है। अर्थात 3 और 2, 3 और 4, तो दोनों के बीच में 3 नंबर कॉमन हुआ। मतलब 3 नंबर आपका फेज जो थर्मोस्टेट के आउटपुट से आता है, और 1 नंबर आपका न्यूट्रल जो आपके बायमेटल के आउटपुट से आता है। अब ये बायमेटल क्या होता है, देखो ये जो आपके पास वीडियो में मैंने आपको ये जो बायमेटल दिखा, ये बायमेटल आपके फ्रीजर के एकदम लास्ट वाले कॉइल के ऊपर एक टाई की सहायता से बांध दिया जाता है। जब आपका फ्रीजर पूरी तरह से बर्फ़ से भर जाता है और इस बायोमेटल डिस्क को, यहाँ पर जो आप डिस्क देख रहे हो एल्यूमिनियम की, ये डिस्क पूरी तरह से बायोमेटल आइस से डूब जाती है, तो उस वक्त ये जो बायोमेटल स्विच रहता है, ये बायोमेटल अपने कॉन्टैक्ट पॉइंट को जोड़कर आगे ये सप्लाई हीटर को प्रोवाइड करता है, और हीटर वहाँ से गर्म होकर वहाँ पर डिफ्रॉस्टिंग की क्रिया करता है। तो ये जब डिफ्रॉस्टिंग होने लगता है, तो डिफ्रॉस्टिंग का समय लगभग 10 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट या 22 मिनट का होता है। ये जो आप सैमसंग में देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 14 से 22 मिनट का टाइम यहाँ पर सेट किया होता है। तो यहाँ से लगभग 22 मिनट तक ये 3 और 2 नंबर की सप्लाई जुड़ी हुई रहेगी, और ये आगे हीटर को सप्लाई देगी, जिससे हीटर वहाँ पर डिफ्रॉस्टिंग करेगा। अभी हम इसी वीडियो को, इसी टेक्निक को हम डायग्राम में देखेंगे कि इसको कैसे चेक किया जाता है। तो इस तरह से चेक करने के लिए मैं अभी यहाँ पर एक डायग्राम दे रहा हूँ, जो आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो। इस डायग्राम में मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि 3 नंबर का जो कनेक्शन है, ये 3 नंबर फेज होता है जो आपके थर्मोस्टेट स्विच के आउटपुट से आता है, और 1 नंबर की जो सप्लाई होती है, 1 नंबर की सप्लाई आपके बायमेटल के आउटपुट से आती है। बायमेटल मतलब ये जो आपने देखा, जिसको बायमेटल कहते हैं, इस बायमेटल का जो आउटपुट रहता है, ये बायमेटल के आउटपुट की सप्लाई आगे टाइमर मोटर के 1 नंबर में ज्वाइन होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो 2 नंबर और 4 नंबर। जब हमने टेस्टिंग किया, तो टेस्टिंग में हमें पता चला कि ये जो 2 नंबर की जो सप्लाई है, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये 2 नंबर की सप्लाई कुछ मिनट के लिए ही जुड़ रही थी। मतलब ये जो डायग्राम में मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये 3, यहाँ से जो 3 नंबर की सप्लाई आ रही है, ये 3 नंबर की सप्लाई 2 नंबर को, अर्थात 3 और 2 नंबर की सप्लाई लगभग 22 मिनट के लिए ऑन रहती है। 22 मिनट के लिए ही ऑन रहती है, और जैसे 22 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं, तो 22 मिनट के बाद ये 2 नंबर की सप्लाई आगे 4 नंबर में जाती है। तो जब 3 और 4 में ये सप्लाई लगभग 8 घंटे के लिए रहती है, 8 आवर्स ऑन। मतलब 8 घंटे के लिए आपके रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर चलता है, कंप्रेसर रनिंग, और 3 और 2 नंबर के लिए जो सप्लाई आती है, वो आपके हीटर के लिए रहती है, हीटर रनिंग। मतलब 8 घंटे के लिए कंप्रेसर चलेगा, जिससे आपके रेफ्रिजरेटर में सही तरह से कूलिंग होगी, और जब आपका हीटर चलेगा, तो हीटर चलने पर आपके रेफ्रिजरेटर में डिफ्रॉस्टिंग होगा। अगर रेफ्रिजरेटर में सही तरह से डिफ्रॉस्टिंग नहीं हो रहा है, तो उस वक्त आप इस टाइमर मोटर को और इस बायोमीटर को चेक कर सकते हो। टाइमर मोटर को चेक करने की प्रक्रिया भी मैंने आपको यहाँ पर बताई। जैसे हमने एक क्वांटिटी की एक वायर, यहाँ पर जो मैंने एक क्वांटिटी टेस्टर लिया, इस क्वांटिटी टेस्टर की एक वायर मैंने 3 पे लगाई, और दूसरी वायर वही स्थिति में मैंने यहाँ से 1 नंबर के ऊपर लगाई। जैसे हम यहाँ पर चेक करते 3 और 1 के बीच में अगर आपके टाइमर मोटर में जो क्वांटिटी है ये जलती है, तो समझना आपके टाइमर मोटर ओके है।
देखो अभी हम लोग यहाँ पर फिजिकली करके देखेंगे। ये मैंने कंटिन्यूटी टेस्टर लिया। कंटिन्यूटी टेस्टर के ऊपर 1 नंबर और 3 नंबर को मैं अगर लगा के देखूँ तो यहाँ पर देख रहे हो लाइट जल रही है। देखो 3 और 1 के बीच में लाइट जलती है। अगर ये लाइट जल रही है तो समझ लें आपका टाइमर के अंदर का मोटर, यहाँ पर जो मोटर है, जो मोटर इसके बीच में घूमती है, ये मोटर सही है। आप यहाँ से भी देख सकते हो इसके अंदर एक मोटर होती है। ये मोटर अगर चालू रहेगी तो ही यहाँ से कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिक कट ऑफ कट इन होता रहेगा। मतलब 3 और 1 के बीच में ये जो आप देख रहे हो इसके बीच में अगर लाइट यहाँ पर जल रही है तो समझना है आपका मोटर, टाइमर का मोटर सही है। और 3 और 2 के बीच में जो कम समय के लिए जो सप्लाई देगा 22 मिनट्स के लिए, ये हीटर रनिंग के लिए रहता है, मतलब वो डिफ्रॉस्टिंग के लिए रहता है, जिसमें आइस आपका ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्ट होता है। और 3 और 4 के बीच में जो आपका 8 घंटे के लिए सप्लाई चालू रहता है तो उस वक्त आपका कंप्रेसर चलता है और कूलिंग होने लगती है। इस तरह से आप टाइमर मोटर को चेक कर सकते हो। तो ये होता है आसान तरीका। आप इस टाइमर मोटर को अपने घर पे भी आसानी से चेक कर सकते हो। जब आपका रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर हमेशा के लिए बंद रहता है, सिर्फ आप एनालाइज करते हो, चेक करते हैं कि फ्रिज में सिर्फ लाइट जल रही है, फ़ैन चल रहा है, अगर दरवाज़ा खोलते तो फ़ैन बंद हो जाता है, दरवाज़ा लगाते तो फ़ैन चालू हो जाता है, लेकिन कंप्रेसर का आवाज़ ही नहीं आ रहा है। उस स्थिति में आपको क्या करना है कि सिंपल आपके रेफ्रिजरेटर का जो बैक साइड है कंप्रेसर की तरफ, उस कंप्रेसर के साइड में एक एल्यूमिनियम के बॉक्स में इस टाइमर मोटर को पैक किया हुआ रहता है। तो ये जो टाइमर मोटर का जो इतना सा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो गोल है, ये गोल भाग आपको फ्रंट सामने ही दिखाई देगा। जैसे आप बैक फ्रिज को आप रिवर्स घुमाओगे, उल्टे साइड से घुमाओगे पीछे साइड से, तो उस वक्त आपको इतना सा भाग दिखाई देगा। आपको सिंपल उस स्थिति में एक स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर लेकर इस टाइमर मोटर को ऐसे घुमाना है। अगर कभी कभी ये जो टाइमर मोटर रहता है ऐसे लॉक हुआ रहता है, ये जो मोटर रहता है ना, ये मोटर अगर एक डिफ्रॉस्टिंग समय पे आया या डिफ्रॉस्टिंग पॉइंट पे आ गया, अगर इसकी मोटर ख़राब हुई रहती है या कार्बन होने के कारण सही तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते, तो उस वक्त ये मोटर आगे नहीं जाती। अगर मोटर आगे नहीं गई तो आपके 3 और 4 नंबर में जो सप्लाई जानी चाहिए, ये 4 नंबर में सप्लाई जाएगी नहीं, अर्थात कंप्रेसर चलेगा नहीं, तो फिर आपके सिस्टम में, आपके फ्रिज में कूलिंग नहीं होगी। उस स्थिति में आपको यहाँ से इस मोटर को ऐसे घुमा के देखना है। आपको एक ही बार आवाज़ आएगा, जोर से आया, इसी तरह से आवाज़ आएगा। जैसे आवाज़ आएगा आपका रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर चलने लगेगा। तो उस स्थिति में आपको समझना है कि आपका रेफ्रिजरेटर का जो टाइमर है, ये टाइमर ख़राब है। तो इस टाइमर सही तरह से ख़राब है या नहीं है, तो उसको अगर आपको चेक करना है तो आप इस वीडियो के माध्यम से उसको चेक कर सकते हो। इस तरह से आप अपने रेफ्रिजरेटर को ठीक बना सकते हो। थैंक यू।